नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मनरेगा के नाम को बदलकर लागू किए गए नए वीबी रामजी कानून को लेकर सियासत आई है। कानून बनने के बाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सरकार का दावा है कि नए कानून में रोजगार की गारंटी और सुविधाएं पहले से ज्यादा हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से पास होने के बाद वीबी रामजी बिल राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून का रूप इख्तियार कर चुका है। हालांकि शुरुआत से बिल का विरोध कर रही कांग्रेस का रवैया अभी भी जस का तस बना हुआ है। सदन में चर्चा के दौरान इस बिल पर जमकर मुखालफत करने वाली कांग्रेस ने अब कानून बन चुके वीबी रामजी बिल के खिलाफ सदन के बाद सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर सवाल खड़ा किया और वीबी रामजी कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तारीख और दिन तय किया, तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने नए कानून की खासियत और श्रमिकों को मिलने वाली सहूलियत का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। वो गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। तो ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है, तो नाम राम जी भगवान हमारे जो गांधी जी थे, उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान अपना प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम, तो उन्हीं के आदर्श पर राम जी की बात कही गई है। 100 से बढ़ाकर 125 दिनों का रोजगार की गारंटी देने वाला रामजी बिल, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का निर्माण करने वाला रामजी बिल, गांधी जी के सपनों का भारत बनाने वाला रामजी बिल, ये सारे गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए इस बिल में व्यवस्था की गई है। आपकी व्यथा सिर्फ इसलिए यही है कि आप गांधी जी के विचारों पे बात नहीं करते। आपको समस्या ये है कि भगवान श्री राम का नाम क्यों आ गया, क्योंकि आपको हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं से, हिंदू ईश्वरों से घृणा। मनरेगा की जगह ले चुके नए वीबी रामजी कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा के 100 दिनों से ज्यादा है। हालांकि कांग्रेस के विरोध के ऐलान के बाद अब इस पर एक बार फिर सियासत गर्माती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव KC वेणुगोपाल, लोकसभा सदस्य शशि थरूर और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। बैठक के बाद कई कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आए। सुनाते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, सुनिए। नीतियों का मैं विरोधी हूं, उनके जो काम करने का तरीका उसका मैं विरोधी हूं, लेकिन आरएसएस का संगठन जिस प्रकार का उनका एक प्रचार तंत्र है, उसका मैं कायल भी हूं। इसलिए संगठन का मैं प्रशंसक हूं,
विचारधारा का आरएसएस के घोर विरोधी हूं। बीजेपी की सरकार को 11 साल हो गए हैं केंद्र में शासन में आए हुए, और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का जो पहला भाषण था पार्लियामेंट के अंदर, उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये नरेगा की जो योजना है ये यूपीए सरकार की मॉन्यूमेंटल मिस्टेक है, ऐतिहासिक भूल बताया था। तो 11 साल तक तो इस योजना को बंद नहीं कर सके। अब जब बिहार के चुनाव खत्म हो गए, उनको सही मौका लगा। और इशू ये नहीं है कि उन्होंने योजना को क्या नाम दिया है नहीं दिया, इशू ये है कि इन्होंने जो पहले भारत सरकार 90-10 का रेशो था राज्य सरकार के साथ खर्चा वहन करने का, अब 60-40 कर दिया है। नाम तक सीमित तक, काम तक नहीं, क्योंकि मनरेगा की योजना को धीरे धीरे इस सरकार ने कमजोर करने का कार्य किया है, बजट घटाने का कार्य किया, और अब ये बड़ा प्रहार मनरेगा की योजना पर जिस तरीके से अपना केंद्र सरकार ने अपने हिस्सेदारी से भी हाथ पीछे खींच लिया। तो मनरेगा के जो सारे मजदूर हैं, जो सारे पूरे देश में लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी सामने आएगी, और यूं किसी योजना को सरकार के राजनीतिक द्वेष का शिकार हम नहीं होने देंगे, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। पहले इन्होंने किया, पहले 100% कांग्रेस के टाइम में था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसके बाद इन्होंने 60-40 की रेशो की जी। तो और 22 में बिल्कुल बंद कर दिया जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना PMGSY, उसका इन्होंने कर दिया कि उसी गांव को रोड मिलेगा जिसको पहले लिंक नहीं है। इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का 70% इन्होंने वो भी काट दिया कि 30% गांव ऐसे होंगे जहां न्यू लिंक, जहां लिंक नहीं है गांव को। देखिए, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अपने अपने सपोर्टर्स, अपने अपने लीडर्स के लिए ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं। हर लीडर के सपोर्टर्स अपने लीडर की बढ़ोतरी के लिए, अच्छे पोजीशनिंग के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं। उनकी ख्वाहिश रखना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाईकमांड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हाईकमांड डिसीजन ले। नहीं, अभी आएंगे ना, AICC से बात करेंगे ना, कोई हमारे प्रवक्ता बात करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट बात करेंगे। यूपी में SIR को लेकर सियासी संग्राम हाई हो गया है। पहले चरण के बाद 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटने के अनुमान है। राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अब 31 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में SIR यानी कि वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर लगातार बढ़ रही बयानों की सियासी बयार के बीच शुक्रवार रात 12 बजे पहले चरण के SIR का काम पूरा होने के बाद जो शुरुआती आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उससे कड़ाके की ठंड में यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम पर चुनाव आयोग की कैंची चलना तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का पहला चरण पूरा। 31 दिसंबर को जारी होने वाले ड्राफ्ट रोल में करीब 2 करोड़ 89 लाख नाम कटना लगभग तय है। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। 1 करोड़ 11 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन वोटर्स को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा कराने होंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। वर्तमान में जिस सूची के आधार पर पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उसमें 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा वोटर्स दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा में अब किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। वहीं वोटर लिस्ट से 2 करोड़ 89 लाख नाम हटने के मामले पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कटने का गुणा गणित शेयर करते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया है, जिस पर बीजेपी और NDA सहयोगियों ने करारा पलटवार किया है।
कि भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जाए, कहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी। और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उलजलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था? आज हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जोड़ना नाम कटना, नाम जोड़ना, ये तो प्रक्रिया रही है। इस बार विशेष गहन परीक्षण करके इनको हटाया जा रहा है। अब जिनके पास वैध दस्तावेज हैं आगे लगा के वो नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नाम नहीं जुड़ता है, नाम जुड़ा है। 1952 से लगातार जुड़ता रहा, हमेशा जुड़ेगा। हमको लगता है कि अब वैध लोग ही मतदान करेंगे इस प्रक्रिया के बाद। खबरों के मुताबिक जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली के सबसे ज्यादा वोटर हैं। बहरहाल 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद से ही प्रदेश के कटने वाले वोटर्स की संख्या का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा।